अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्ट्रीट सब शोपिया के फेसबुक पेज में आपका खैर मकदम। मेरी आवाज़ जो है इसलिए धीमी है कि आज का लाइव बहुत ही हार्ट रैचिंग है। 12 साल हायर एजुकेशन में देखे आज जो है ये लोग 2 PhD स्कॉलर सोत कन ड्राई फ्रूट कन तो यह स्टॉल कर हॉस्पिटल रोडस पर खड़ा शुपियन किस हॉस्पिटल रोडस पर वनकस आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मंजूर हसन जिन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है, डबल PG है, नेट है, सेट है, डबल BEd किया हुआ है और हायर एजुकेशन में 12 साल रहे हैं। किन मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ा इन्हीं से जानते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे एक स्टॉल खड़ा किया है जिसमें ये सत्तू के साथ साथ जिसे सोच खेवन चाय करो कशिर पे कत सोच खेवन चाय से ड्राई फ्रूट एस्टैब्लिश कोर्मुत तो यमिस करो कत तुम वो गवर्नमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आइडेंटिटी कार्ड वो आइडेंटिटी कार्ड हो चारों ब्रो पान कि आइडेंटिटी कार्ड पे वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आइडेंटिटी कार्ड। डॉक्टर मंजूर हसन लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस यमो डॉक्टरेट कोर्मुत पॉलिटिकल साइंस मज यानी PhD कोर्मुत पॉलिटिकल साइंस में। अलमिया की बात यह है कि इन्होंने मतलब जो सपने देखे थे, जो वादे इनको दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए। डॉक्टर साहब पहले तो हम आपको सल्यूट भी करते हैं क्योंकि आपने वो उम्मीद नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी। सपने कुछ बुने होंगे, सपने कुछ देखे होंगे आपने। उन सपनों के बारे में आपसे पहले जानना चाहेंगे और उसके बाद जो है आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विस कितनी रही हायर एजुकेशन में। मेरी जो हायर एजुकेशन 2011 से लेके 2022 तक 12-13 साल मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मैंने काम किया है। डिफरेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हमें बहुत सारी चीज़ें झेलने पड़े इस दौरान। कुछ 7 महीने सैलरी, कुछ 8 महीने सैलरी, कुछ 5 महीने सैलरी। उसके बाद हमने सोचा कि 4-5 महीने से हमारा पेट बाल बच्चे नहीं पलेंगे, तो हमने इसको एडवर्ट किया, हमने इसको छोड़ा फिर। और इस यहाँ पे आप देख रहे हैं it doesn't look good or for survival one has to come down. We can say कि even Sattu sir, it is not degraded for we people, it is degraded for the government, nothing else. For selling this Sattu, it is shame for that I have done the doctors. I have served the department for 13 years and I got nothing. अब 1 साल से मैं ये कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ मिल रहा है। अब मुझे लग रहा है 13 साल जो मैंने I have totally wasted the time. I think I have totally wasted the time, but from last year, I think I have getting something. सर लाइव से पहले आप कुछ बता रहे थे कि आपके पेरेंट्स ने वो ख्वाब देखे थे, वो इमोशनल सीन जो है मेरी आंखों में भी आंसू आ गए क्योंकि डॉक्टरेट करना, फिर हायर एजुकेशन में रहना 13 साल, उसके बाद सत्तू यहाँ पे बेचना, दिस इज सम काइंड ऑफ माय इचिंग। जो मेरा हार्ट जो है वो मतलब रो रहा है, अंदर में रो रहा हूँ कि सिस्टम क्या है, कैसे आपने ये झेला, कैसे आप ये झेल रहे हैं। देखो बहुत सारी चीजें मुझे झेलने पर। सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि सारी मुझे बोलते कि आपको शर्म तो नहीं आती है, कभी भी मैंने शर्म नहीं की। लेकिन सबसे बहुत बुरी बात जो मुझे लगती है, सबसे बहुत बुरी बात जो लगती है, या मुझे अपने पेरेंट्स की मतलब वो जो ख्वाबे उन्होंने देखे थे कि हमने इसको 30 साल पढ़ाया है। नॉट अ जोक, we educate a single child in primary and we get 1 lakh 2 every year. I studied up to 30 years. My parents, he was not a government employer, he was simple farmer. He studied my education highest ranked university. And this thought coming to your mind, what? At that time I see my head comes down. When I am seeing my parents, seeing here and there, my parents every day my father call me कि अब बेटा आ गए, 8 बज चुके हैं, 8:30 बज चुके हैं। लेकिन उसने वो ख्वाब देखा शायद 10 बजे ड्यूटी जाएगा और 4 बजे वापस आ जाएगा। That teaches me nothing else. I myself will come. God knows better. What will be the future for? आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। सही बात है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी डबल PG किया हुआ है, BEd किया हुआ है, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ आज भी। अल्लाह ताला का शुक्र है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन आपको देख के
पापा की कसम मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि मतलब एक सिस्टम नहीं है। आपके पास जो डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी पीएचडी किया हुआ है। I have no words to express my feelings of my father. मेरे कजिन भी है, वो उन्होंने भी नेट किया हुआ, 10 साल वो हायर एजुकेशन में रहे हैं। अभी वो कमेंट्री कर रहे हैं, मुझे मेरा कलेजा फटने को आता है जब वो कमेंट्री करते, क्योंकि सिस्टम नहीं है। आपके You will see. उनकी उनकी उनके जो पेरेंट्स है, You will see so many scholars who are sitting idle at their home without earning a single money. They have also qualified the PhD, they have also qualified net, GATE, other things, but they got nothing. Even a handicapped gets 1,000 to 2,000 from a government, but a scholar doesn't get even 5,000 from a government school gives only 3,000, and a scholar cannot, with 2 children or 3 children, he cannot survive his life. मैं घर से ही स्टार्ट करता हूँ। उनका नाम इकबाल करके है, मोहम्मद इकबाल करके। वो मेरे कजिन है, हायर एजुकेशन में वो 10 साल दे चुके हैं इस्लामिक स्टडीज में। तो लेकिन आज वो कमेंट्री कर रहे हैं, मेरा कलेजा जो है फट रहा है आपको देख के, डॉक्टर मंजूर साहब को देख के, इकबाल साहब को देख के। उन्होंने नेट किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, इस्लामिक स्टडीज के वो कॉलेज लेक्चरर रहे हैं। तो मतलब एक सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपके फादर जो है आपको रोज कॉल करते हैं कि नहीं 8 बजे। My daughter calls me, Papa, will you not wear the pant? I never told him that I am selling. Each and every day he said, I will escort with you to the shop. But I never tell him that I am selling these items on the radar, on the pottery. This is, but I am doing only for to survive my children and for my life, nothing else. Some kind of itching. My heart is breaking. After I saw you people you are selling some dry fruit and this sattu on a pottery here. You have established pottery, and my cousin, why I'm talking about him again and again. He is suffering from mental depression. Are you suffering from same? As it doesn't look good that the scholars are selling dry fruits on a pottery, and you have established potteries. Somebody is selling sattu, having PhD, having doctorate degrees. Sir, those customers who came here to buy something, they are imagining that these are the factory men, nothing else. And they treat us because it is not their mistake. They are only saying that maybe here level is up to the higher secondary, or if he knows some people who are very higher educated, and we tell him that we have also completed our doctors. So their head comes down, nothing else. But I was here. I was observing some customers were coming and उन्होंने तमो सो तुलन पतेश करन तमो सो इसको पतेश करन इसको पत्थर. That moment was very frightened even. I must say कि very frightened. मुझे खौफ हुआ कि मतलब मैं पहले क्या इस टाइम साथ गसा इम साथ तन कस्टमर आइस वन योतन तो पता है सोने तो ऐसे डॉक्टरेट करित तो मैं साइस पाई पता है सोने कहाँ चीज थोड़ आई जोन इसको दे तो आपके दिल पे क्या गुजरती होगी. मैं इवन यहाँ पे 5 मिनट बैठा तो मैं मतलब फूल ही नहीं समा रहा हूँ. मेरी आंखों से जो है वो आंसू नहीं रुक रहे. आप पे क्या बीती होगी. I think when I go to home, I never sleep with my joys. मेरा आराम जो आता है या तो मुझे वो चीज सोच के आता है. Never I will see that मैं अब जा रहा हूँ बिस्तर में सोने के लिए. मेरी जब नींद पड़ती है वो किसी गम में पड़ती है. उसी गम की वजह से मेरी आंसू जो है, मेरी जो आंखें बंद हो जाती है. सुबह खुलते ही फिर से स्टार्ट करना पड़ता है. ये मुआवजा जो है कस्टमर की कोई गलती नहीं है कि 12 साल 13 साल एज अ लेक्चरर रहा मैं. बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मुझे मिले, बहुत सारे अवार्ड, यूनिवर्सिटी के पेपर्स, यूनिवर्सिटी इवन मैंने पीजी तक पढ़ाया है. 17 साल से मैं इग्नू का दिल्ली से मैं एज ए काउंसलर रहा हूँ. अप्रूव्ड काउंसलर दिल्ली ने मुझे दिया है इग्नू काउंसलर 17 साल तक. आज भी कभी कभी जाता हूँ पढ़ाने के लिए, कभी शौक से. लेकिन
मुझे लगता है अब शायद जो मेरी लाइफ थी कि इसी को सेल करने में मुझे लगता है बहुत अच्छा है। हम मुझे आपको तहे दिल से सल्यूट भी करते हैं क्योंकि आप जैसे नौजवान, आप जैसे होनहार डॉक्टरेट करके ये पटरी आपने एस्टेब्लिश की है। आप उन लोगों के लिए जो है राह है, आप उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जो लोग जहनी तवाज़ुन का शिकार हो रहे हैं। ये मतलब मैं भी रो रहा हूँ क्योंकि अंदर अंदर मैं भी रो रहा हूँ। एक अच्छी जो मेरे दिमाग में जो बात गूंजी वो इसे कि हम दुकान भी स्टार्ट कर सकते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, कहीं से भी गुजारा करके दुकान भी। लेकिन हम दोनों मतलब जो हमारे मेरे साथी है, मतलब उसका सिक्का चलता था, अनंतनाग में उसका सिक्का चलता था ये डॉक्टर मसूद के नाम से। लेकिन हमने पटरी इसीलिए स्टार्ट की क्योंकि जो यंग यूथ है उनको पता चले, बहुत बड़ी बात है। बहुत पता कि इन्होंने कहां से, हमने जमीन से, न कि जमीन पे यार, जमीन के नीचे से हमने स्टार्ट किया ताकि उनको कोई शर्म ना आए, उनको कोई शर्म ना आए, उनको कोई शर्म ना आए कि इन्होंने हम अगर हमने यहां से स्टार्ट किया तो वो भी कम से कम इसे अगर ऊपर ही लेवल से स्टार्ट करे तो उनको भी मतलब उनके लिए एक सबक है कि अगर इन्होंने कि इतने नीचे से स्टार्ट किया है तो उनके लिए भी ये एक सबक आमूज होगा कि 2 डॉक्टरेट होके इन्होंने एक पटरी से स्टार्ट किया है तो हमें भी कोई शर्म नहीं है। कुछ मतलब मैंने बहुत सारे अपने कोलीग्स देखे हैं जो मतलब डिप्रेशन, रात को दवाई खाते हैं, सुबह नींद आती है। इवन मैंने अल्लाह कसम कहता हूँ कि मैंने 2-4 ऐसे भी कोलीग्स है मेरे जिनकी भी ये बाउच की, क्योंकि आप कल तक कॉन्ट्रैक्चुअल थे, कल तक लेक्चर थे, आज आप ये हो, आज आप ये हो, आज पैसे कहाँ हैं, मतलब घर गुजारने के लिए ना जरूरी है, जरूरी नेसेसरी है। जब तक मैं 100 रुपये ना खाऊंगा अपने बच्चे को क्या दे दूं। मेरे 2 डॉटर्स है, मम्मी है, पापा है, यंग ब्रदर है, मैं हूं, तो गुजारा तो करना ही है ना, सर्वाइवल तो करना है। अब मुझे एक ही शिकवा जो है वो गवर्नमेंट से ये है कि 13 साल तक जब हम लेक्चरर थे, 13 साल तक जब हमने डिपार्टमेंट को सर्व किया है, आपने सारे स्टेटस को देखे होंगे कि इवन JNK में भी जो बिल्कुल अनपढ़ लोग थे 90s की बात देखेगा, उनको परमानेंट कर दिए गए थे 7 सालों के बाद। वही जो उसको रेगुलेशन एक्ट 2010 कहते थे, उसी के मुताबिक कि ये मतलब सिलसिला जारी था। अब कुछ 20 साल, आज सुबह सवारी मैंने अनंतनाग से न्यूज देखी, हमारे बहुत मशहूर कुलीग थे यूसुफ साहब, डॉक्टर यूसुफ साहब सोशियोलॉजी से, उनका हार्ट अटैक हुआ आज सुबह सवेरे 7 बजे। मसला यही है, मैं फोन सुबह से देख रहा हूँ कि उसकी शक्ल देख के मैं सोच रहा हूँ मैं ठीक हूँ, अब इसी से गुजारा करूंगा। वो डिप्रेशन हिम्मत नहीं हारनी है, नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। डॉक्टर साहब और भी बातें करनी थी आपसे, लेकिन जो है आप देख सकते हैं कि इनका हौसला देख के यही लग रहा है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मैं भी रो पड़ा हूँ क्योंकि डॉक्टरेट करना बहुत बड़ी एक बात है और वैसे इतने में जो है 13 साल 13 इयर्स हर एजुकेशन को दे चुके हैं। अब ये पटरी पे एक तो सत्तू बेच रहे हैं, सत्तू के साथ साथ ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं, कोई शर्म नहीं है इनको, मतलब इस काम में ये बता रहे हैं कि सर्वाइवल अपनी फैमिली को फीड करने के लिए ये कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने हलाल काम यहाँ पे ले लिया, चुन लिया। उन लोगों के लिए, उन लड़कों के लिए, हमारे भाइयों के लिए ये मैसेज है कि आप घर में मत बैठिए, आप ज़हनी तवाज़ुन का शिकार मत बनिए। ऐसे में कोई ना कोई जो है आप काम चुन लीजिए, क्योंकि मेरा भाई भी जो है वो लेक्चरर रहा है 10 साल वो हायर एजुकेशन में लेक्चरर रहा है इस्लामिक स्टडीज के लिए, लेकिन उन्होंने भी जो है हिम्मत नहीं हारी। अब जो है वो कमेंट्री कर रहा है। लेकिन डॉक्टर मंसूर हसन और जो डॉक्टर मसूर साहब है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में PhD उन्होंने किया है, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में किया है, इनकी जितनी भी दाद दें वो कम है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें, इनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये दूसरों के लिए एक राह बन जाए, वो जहरी तवाज़ुन का शिकार ना बने।